जय हिंद साथियों, ये है 8वीं क्लास की बुक हमारी दुनिया, जिसमें इसको हम आज पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर के साथ भी बताएंगे। ये ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। इकाई 1.4 घ। इससे पहले सब जाकर इस चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा संसाधन है क्या, इसके बारे में पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन दो प्रकार का होता है, परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इस विद्युत ऊर्जा का छोड़कर अब देखिए कोयला भारत में कोयला शक्ति एवं ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ठीक है। कोयला किसमें निकलता है, कौन चट्टान होता है? कोयला एक अवसादी चट्टान है। कोयला एक अवसादी चट्टान है। ठीक है। वनस्पति या भूगर्भी हल चले और कारण भूमि में दबे जाने से कोयला का निर्माण बनता है। कोयला 4 प्रकार का होता है। कर्म के आधार पर कोयले 4 भागों में बटा गया है। एस्थ्रेसाइट 9% के ऊपर कार्बन होता है। ब्यूटेनियम 80% से ऊपर, 60 से 80% के बीच में ब्यूटेनियम कार्बन होते हैं। लिग्नाइटिक इसमें कार्बन 50 से 70% होते हैं। पिट में 50% से ज़्यादा होती है। अब देखेंगे कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोयला कहाँ मिलता है। कोयला उत्पादन देश में संयुक्त अमेरिका, रूस, चीन, भारत का स्थान प्रमुख है। 3 देश में, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन, भारत में कोयला मिलता है। तो भारत में कहाँ मिलता है? भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं ट्यूसन युग की चट्टान में पाया जाता है। ज़्यादा कोयला कहाँ मिलता है? गोंडवाना समूह में। कोयला का भंडार 80% हिस्सा गोंडवाना समूह में मिलता है। कोयला के भंडार इस प्रकार कोयले दामोदर नदी किनारे, नदी, सोन नदी, महानदी, गोदावरी नदी, वारधा नदी के फर्श घाटी में पाई जाती है। से दामोदर घाटी में पाया जाता है, सोन नदी घाटी में पाया मिलता है। उत्पादक राज्य में कोयला कहाँ मिलता है? राज्य में पूछा जाए। झारखंड के झरिया में, बोकारो में, धनबाद में, गिरिडीह, कर्मपुरा, रामगढ़ क्षेत्र में कोयला मिलता है। पूरा ही छत्तीसगढ़ में कहाँ मिलता है? चिरमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोबरा, उड़ीसा, तालचर। पश्चिम बंगाल में देखिए रानीगंज, मध्य प्रदेश के सिगरौली में, सोहनपुरा में, उमरिया, मोहपानी। महाराष्ट्र के चंदा, वर्धा, कपटी एवं भदर प्रमुख है। त्रिशूल कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकाला जाता है। ट्यूशन युग की चट्टान में नीम कोटि का कोयला पाया जाता है। किसमें? ट्यूशन में कुछ बढ़िया क्वालिटी का पाया जाता है। नीम तरीके का। लिग्नाइट कोयला का उत्पादन तमिलनाडु, लिग्नाइट बेसिन में, राजस्थान, गुजरात को मिलता है। अब पेट्रोलियम पर हम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम जो मानव जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। हम बारे में विस्तार अपनी बात आपको। भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला और 1890 में डिगबोई के असम में, असम में पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खवात के क्षेत्र में, फिर 1975 में मुंबई हाई तेल का पता चला। भारत के अलावा जैसे मध्य पूर्व के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप में भी तेल पाया जाता है। विश्व के तेल उत्पादक देशों में इराक है। सबसे उत्पादक तेल निकलता कौन है? इराक। इसके बाद इराक का किरकुक, ईरान का मस्जिद सुलेमान, गज सारण के कमरसा लाली, सऊदी अरब में दमाम, खातिफ, अकवक,
वक्का, कुवैत, बुरेन क्षेत्र में तेल का उत्पादन भी मिलता है। भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, भारत में कहाँ तेल मिलता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड यह है। देखिए क्षेत्र डिगबोई में तेल मिलता है। असम है। नरकटिया, हुडीगंज, मोरान, दूरसागर, नीरगू, परहौल मुख्य उत्पादन को गुजरात राज्य में अंकलेश्वर में, कलोल में, बलोल में, कोस्बा, मेहसाना में, बकरोल, नौगांव में मिलता है। ये चित्र से दिखाए गए हैं और चित्र देख लीजिए। महाराष्ट्र राज्य में पश्चिम अरब सागर में मुंबई है प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ सागर समुद्र में सागर सम्राट नामक जल मंथन बनाया गया है। तेल खनन का काम करने में मदद करता है। मुंबई में देश के पूर्वी भाग में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदी के बेसिन में रूप से नारीमन एवं कोलीपल तेल भी मिले हैं। इसके अलावा राजस्थान के बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिला है। कांचा तेल को शुद्ध करने के लिए, जिसे कांचा तेल पेट्रोलियम से निकाला, कांचा तेल निकाला उसको शुद्ध कैसे किया जाता है? तो कांचा तेल अशुद्ध तेल होता है। क्या होता है? अशुद्ध तेल है। इसको फिर इसको डीजल पेट्रोल है, ये शुद्ध हो गया है। जब निकलेगा तो इससे घाटा रहेगा। तो कांचा तेल का अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इसका तेल शोधक केंद्र बनाए गए हैं। 18 देश में 18 से अधिक तेल शोधक बनाए गए हैं। अपने देश में 18 तेल कंपनी बनाए गए। जैसे बिहार में बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधनशाला है, कंपनी है, यहाँ पर तेल रिफाइन करती है। अब पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होता है? प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटरसाइकिल चलाने में, खाना पकाने के उत्पादन मशीनों में चलाने में किया जाता है। प्राकृतिक गैस का कुल भंडार 70 अरब टन है। देश में कुल 33 से 40 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा वितरण विपूर्ण किया जा रहा है। हिजरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 70 से 30 किलोमीटर से लंबा फैला है। और जल विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। जल से विद्युत कैसे उत्पन्न किया जाता है। देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया। बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्र कर्नाटक में इसका सफल स्थित उत्पादन शुरू हुआ। इसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना और विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए। जैसे भाखड़ा नाल परियोजना सतलुज नदी पर है। अगर आपसे पूछा जाएगा भाखड़ा नाल परियोजना कहाँ है, तो सतलुज नदी पर है। दामोदर नदी घाटी पर परियोजना किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। उसके बाद हिरत परियोजना किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर। तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा परियोजना कहाँ है? तुंगभद्रा नदी पर। हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध वाली परियोजना है। पूछा जाएगा हीराकुंड परियोजना विश्व की सबसे लंबी बांध परियोजना, लंबा है। और भाखड़ा नाल परियोजना ये क्या है? इस सतलुज नदी पर है। भाखड़ा नाल परियोजना तो ये ऊंचा है, 225 मीटर ऊंचा है। और ऊंचाई के क्षेत्र में परियोजना पूछा जाए जल विद्युत परियोजना, तो भाखड़ा नाल परियोजना 225 मीटर ऊंचा है। अगर आपसे विश्व के सबसे हीराकुंड विश्व की सबसे लंबी बांध पूछा जाए तो हीराकुंड होगा, लंबा। ऊंचाई में पूछा जाएगा तो भाखड़ा नाल होगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा पेज। ताप विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को ताप विद्युत कहा जाता है। जैसे कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से सहायता से बिजली ताप कहा जाता है। बिजली उत्पन्न किया जाता है, उसे ताप विद्युत कहा जाता है। देश के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में खलगांव में, जिसे कोयला से बिजली उत्पन्न किया जाता है तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। तो कहाँ खलगांव में है, कोरपारा में, सिरौली में, फरक्का में, तालचर में, बरौनी में, ओबरा में है, नासिक में,
पतरातू बोकारो में है। इसका ताप विद्युत कोयला से, पेट्रोलियम से, प्राकृतिक गैस से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसको ताप विद्युत कहते हैं। परमाणु ऊर्जा से देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है। परमाणु ऊर्जा कैसे बनाया जाएगा? जिससे यूरेनियम से परमाणु ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, जो पिच ब्लेड में पाया जाता है। भारत में यूरेनियम की विशाल भंडार है। पहला परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र 1955 में तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया। इसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र कोटा राजस्थान में, इसका राणा प्रताप सागर केंद्र राजस्थान कोटा में इसका किया गया। कलपक्कम तमिलनाडु में इसका यहाँ पे परमाणु ऊर्जा है। नौरा उत्तर प्रदेश में यहाँ पे भी परमाणु ऊर्जा है। ककरापारा गुजरात में भी उत्तम परमाणु ऊर्जा है। कैंगा कर्नाटक में यहाँ पे भी परमाणु ऊर्जा है। कुडनकुलम तूतीकोरिन तमिलनाडु में है, यहाँ पे। इसके बाद ऊर्जा के गैर परमाणु समझेंगे। इन सूत्रों को अक्ष को अनुकरण ऊर्जा घटना कहते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जबरी ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जैवगैस हैं। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर 20 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का क्षमता है। प्लेटों की सहायता से सूर्य की गर्मी से उत्पादन की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा है। जिससे मान लीजिए सौर ऊर्जा से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को कहते हैं सौर ऊर्जा, प्लेट से। इसका सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? गुजरात के भुज में है। गुजरात में है। अब भूतापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? देखिए पृथ्वी के अंदर, अगर आप पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो 32 किलोमीटर गहराई पर 32 किलोमीटर नीचे जाएगा तो 1 डिग्री के तापमान में वृद्धि हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी आप 35 डिग्री के तापमान पर है अभी धरती पर, और धरती के नीचे आप अगर आप धरती के नीचे जाइएगा तो 32 किलोमीटर तक के जो ही नीचे जाइएगा, 32 किलोमीटर पार कीजिएगा तो 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाएगा। अब 35 डिग्री से हो जाएगा 36 डिग्री, फिर 64 डिग्री होगा तो 2 डिग्री और तापमान बढ़ जाएगा। 35 था तब 37 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको देखिए सब चीज़ देखिए पृथ्वी के अंदर 32 किलोमीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान में वृद्धि हो जाता है। पृथ्वी की भीतरी ऊर्जा यह ताप संग्रहित है। पृथ्वी के अंदर ताप ऊर्जा है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक द्वारा पृथ्वी को ऊपर लाकर विद्युत उत्पन्न किया। जैसे ऊर्जा है ना, 32 डिग्री नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, इसमें ऊर्जा है। तो इसी कुछ टेक्निकल से इस ऊर्जा को ऊपर लाते हैं। इस ऊर्जा को तकनीक द्वारा ऊपर लाकर विद्युत ऊर्जा में विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसको भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। धरती से भूतापीय ऊर्जा निकलता है। उसका धरती भू माने पृथ्वी, तापीय ताप माने ऊर्जा, तो भूतापीय माने ऊर्जा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश के मणिकरम, लखात के पूर्णा घाटी, मध्य प्रदेश के तापा पानी में इसका निकाला जाता है। पवन ऊर्जा भी होता है। ये तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन लगाते हैं। पवन में जैसे तेज हवा बह रहा है, उसमें एक मशीन लगा दीजिए, पंखा नचल लगेगा, फिर मशीन नचल लगेगा, उससे जो ऊर्जा बनेगा उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। देश में कहाँ है? देश में गुजरात में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में है। पवन ऊर्जा से उत्पादन क्षमता 50,000 मेगावाट है। गुजरात के लंबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र लगाया है। गुजरात के लंबा एक डिस्ट्रिक्ट होगा, जयगांव होगा, एशिया का सबसे लंबा संयंत्र है। देश के तटीय भागों में जहाँ हवा तेज गति से चलती है वहाँ पर पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावना रखती है। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भी पवन ऊर्जा फार्म लगाए गए हैं। तटीय भाग में ज्वार से पैदा की जाने वाली ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। जिससे ज्वार आएगा
उससे उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावना है। अनुमान के देश में 80 से 90 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। खपात की खाड़ी इसके लिए अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी सुंदरबन क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की संभावना है। जिससे मान ली खपात की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा निकल जाएगा, उत्पन्न बनाया जा सकता है। सुंदरबन में नहीं इसको उपयोग किया जा सकता, बन जाएगा, फिर खपात की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में मिल जाएगा। अब पूरा खत्म हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन आंसर। गोंडवाना कालीन चट्टान में किस खनिज के भंडार मिलते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा। तो कोयला होगा, कोयला आंसर। और कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? पीट, लिग्नाइट, प्लूटोनियम, सैट। इसमें क्या होगा? एंथ्रासाइट में 9% मिलता है कार्बन की मात्रा। सिगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार। किसमें? मध्य प्रदेश होगा, मध्य प्रदेश। हुगड़ीगंज में किसका उत्पादन होता है? कोयला, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम। चौथा का पेट्रोलियम होगा। हुगड़ीगंज। पांचवा क्वेश्चन। पवन ऊर्जा उत्पादन में सबसे समान क्षेत्र है। पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित क्षेत्र है सनबा, खतंबा, लंबा। इसमें से कोई नहीं, ग होगा, लंबा। पूना घाटी प्रसिद्ध है भूताप के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, कोयला उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। तो भूताप के लिए चलिए दिखाते हैं बुक से। भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण खात के पूना घाटी तथा मध्य प्रदेश के तपा तथा पानी में इसके संयंत्र लगे हैं। अब देखेंगे खाली स्थान को भरें। कलपड़कम में ऊर्जा का उत्पन्न होता है। इस प्रकार लिखेंगे परमाणु ऊर्जा। दूसरा, भाखड़ा नाल डैश मीटर कितने ऊंचे है? तो 225 मीटर। कितने? 225 मीटर। अंकलेश्वर में उत्पादन किया जाता है कौन सी? तेल। पेट्रोलियम लिख सकते हैं, यहाँ पर पेट्रोलियम हो जाएगा। मथुरा तेल शोधक केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश। या ऊपी लिख सकते हैं। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस डैश पर है? किस नदी पर? महानदी पर। नदी पर है। एक बार देख लीजिए। पहले में परमाणु ऊर्जा है, दूसरे में 225 मीटर, तीसरे में तेल या पेट्रोलियम हो सकते हैं। इस पर उत्तर प्रदेश महानदी। अब है मिलान कीजिए। हम पहले से मिला लिए हैं, आपको टाइम मत लगे। देखिए पहला का आंसर सही मिलान कीजिए। मुँह पानी कहाँ है? कोयला के उत्पादन के लिए मिला है इसमें, ठीक है। दूसरा रूस सागर, दूसरा का हाई, ठीक है। ये फरक्का कहाँ है? तीसरा का ये वाला का, तीसरा का ये हो, ठीक है।
तारापुर, चौथा के घ ये हुआ तो घ हुआ, पाँचवा के सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मिल गया। ध्यान तक लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो गया, यह भी हो गया। आइए लिखना है भारत में कोयला के बेहतर उत्पादन क्षेत्र में किस नाम बताइए। तो सभी बुक्स हम हाईलाइट कर दिए, उसको देख कर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और साथ में सब क्वेश्चन बता दिए गए हैं। केवल आपको सब्जेक्ट लिखना है, लिख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।